आपका क्वेश्चन क्या कहता है, टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ मोमेंट p and 64p आर प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट पॉइंट बिटवीन द डाइपोल्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल ऑफ मोमेंट p is। ये रहा आपका ऑप्शन। हमने क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 2 डाइपोल्स हैं, एक ये होगी और एक ये हमारी डाइपोल, ठीक है, डाइपोल 1 एंड दिस इज डाइपोल 2। इसके बीच का सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। पता है डाइपोल में जो होता है, जो चार्जेस जो होते हैं इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, नेगेटिव इसको हम प्लस के लिए लेते हैं। हमें बोला है आर प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ लाइन, इस हम लाइन को कनेक्ट करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस्ड हैं दोनों डाइपोल्स। अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो यहाँ पे डाइपोल जो यहाँ पे सेंटर पे जो है दोनों के बीच के, तो यहाँ पे हमारा जो है डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, किस डायरेक्शन में जाएगी, दैट इज इस डायरेक्शन में क्या है इसकी वैल्यू p। अब इस सेकंड डाइपोल में हम देखें तो देखो अपोजिट होगा तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव है, तो इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, तभी जो है क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आप लोगों को पता है। तो इसमें हमारी डायरेक्शन क्या आएगी, इस डायरेक्शन में ड्यू टू डाइपोल 1, और इस पे यहाँ पे जो सेंटर में हमारा आएगा डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल की वजह से डाइपोल ड्यू टू 2, तो डाइपोल मोमेंट का हमारा क्या आएगा डायरेक्शन सेंटर पे, दैट इज इस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज यहाँ पे क्या है 64p हमारी वैल्यू होगी। इस यहाँ पे हमारा आएगा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 64p, इस डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन ये होगी और इसकी वजह से हमारा डाइपोल मोमेंट आएगा सेंटर पे p, और इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट आएगा हमारा 64p सेंटर पे, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हमें बोला है मोमेंट p and 64p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p and 64 प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन्होंने कितने डिस्टेंस से प्रेजेंट है, 25 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा p का डाइपोल मोमेंट 64 पर मिनट, इन्होंने के बीच का डिस्टेंस हमें क्या दिखा है 25 सेंटीमीटर। हमें पूछा है इन डाइपोल्स के बीच का, यानी कि ये जो पार्ट है यहाँ पे, इन डाइपोल्स के बीच का पार्ट कौन सा होगा, बिटवीन बोला है, ठीक है, नॉट सेंटर, बिटवीन। यहाँ पे हमारा है किस पोजीशन पे, कितने डिस्टेंस पे, कहाँ से, फ्रॉम डाइपोल, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जहाँ पे p है, देखो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कितना डिस्टेंस पे रहेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी नेट वैल्यू क्या आएगी 0। सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मान लेते हैं नेट, यहाँ पे हमारी 0 आएगी, ठीक है। यहाँ से क्योंकि मैं डिस्टेंस यहाँ से बोला है तो हम यहाँ से लेके डिस्टेंस लेते हैं नेट के लिए, दैट इज x। यहाँ से अगर x का डिस्टेंस होगा तो इसके लिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट होल 25 है, इसमें से x माइनस करो दैट इज 25 माइनस x, इससे डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे 0 होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू 2kp डिवाइड बाई x क्यूब। इस रिलेशन से आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन वही होता है जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे हम देखें तो डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल की वजह से 1 की वजह से इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी E1 इसमें, और इसकी वजह से सेकंड डाइपोल की वजह से डायरेक्शन क्या है डाइपोल मोमेंट की, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन कहाँ आएगी इसके साथ में, इट इज E2। अब ये E1 एंड E2 सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तभी ये दोनों को कैंसिल करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे यहाँ पे 0 आएगी। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे E1 इज इक्वल्स टू E2 है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे E1 के लिए 2kp डिवाइड बाय x क्यूब इज इक्वल्स टू 2kp डिवाइड बाय x क्यूब। यहाँ पे डाइपोल 1 यहाँ पे 1 है 2 है, इट इज़ 1 एंड 2 क्यूब। अब यहाँ पे देखो 2kp k तो कांस्टेंट है तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा डाइपोल मोमेंट 1 की वजह से कितना है दैट इज p, और डिस्टेंस कितना है हमें x का फाइंड आउट करना है जिसको हमने x माना है तो इसको हम x क्यूब भी लिखते हैं, और इसकी वजह से कितना सेकंड डाइपोल की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना 64p लिखते हैं। डिस्टेंस कितना है हमारा यहाँ पे नेट, यहाँ पे 0 आएगा इस पोजीशन से, दैट इज 25 माइनस x, इसका क्या होगा होल क्यूब होगा, ये करना मत भूलना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये p से p कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा दैट इज 1 बाई x क्यूब इक्वल्स टू, देखो 64 लिखा हुआ है तो 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आता है 64, तो इसको हम 4 क्यूब भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 25 माइनस x क्यूब, ठीक है। अब ये ऊपर भी क्यूब है तो हम इसको होल को क्यूब लिख सकते हैं, दैट इज क्यूब। अब इधर भी है तो इसको भी हम होल क्यूब लिख सकते हैं, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना, ठीक है। तब दोनों साइड क्यूब है तो कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 4 बाई 25 माइनस एक्स, तो इसको हम करेंगे तो 25 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4x, यहाँ से हमें निकलेगा दैट इज 5x इक्वल्स टू 25, ठीक है। यहाँ से हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी 5। डिस्टेंस देखो हम सारे सेंटीमीटर में, तो हमारा क्या निकलेगा दैट इज सेंटीमीटर। ऑप्शंस देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ए।